चलिए, वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग कहाँ से? गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है? और आज मुझे आपको 2 क्वेश्चन कराने हैं बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बेस पर 2 क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं। साथ ही 2 क्वेश्चन कराने के बाद जैसे पहला क्वेश्चन तो मेमोरेंडम के बेस, दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड विद मेमोरेंडम है। ठीक है सर? ये 2 क्वेश्चन कराने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेमोरेंडम होता क्या है? देखिए, मेमोरेंडम बेसिकली क्या होता है? एक टेम्परेरी अकाउंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं रिकंसाइल करने के लिए। मेमोरेंडम बेसिकली वर्ड जब भी यूज़ होता है तो समझ जाना वो टेम्परेरी के बेसिस पर है, कोई परमानेंट अकाउंट नहीं है, जस्ट टेम्परेरी अकाउंट है। हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करने के लिए? टेम्परेरी बेसिस पर किसी चीज़ को रिकंसाइल करने के लिए। तो उसको मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन कहा गया। ठीक है ना? सर क्या है? इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, इसके लिए कोई स्टेटमेंट नहीं होती, अकाउंट बनता है। अब अकाउंट में स्टार्टिंग क्या होती है? अकाउंट में जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड से होता है और जो खत्म होता है वो डेबिट साइड से होता है। जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं और उसको खत्म करते हैं डेबिट साइड से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट सर। तो इस तरीके का मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। ठीक है? तो मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक तरीके का क्या है? एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसका यूज़ कर रहे हैं हम रिकंसाइल करने के लिए। तो दोस्त, पहले तो एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसकी हेल्प से आप समझ पाओ ओनली मेमोरेंडम, फिर इंटीग्रेटेड वाला लेंगे। तो आज की क्लास का टारगेट सिर्फ 2 क्वेश्चन करना है। सिर्फ आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे के बाद फ्री हो जाओगे आप। द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 आपको नीचे दे रखी है। आपको फाइनेंशियल अकाउंट बनाकर दे रखा है। कहता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल दे रखा है 25,000 रुपये, फाइनेंशियल अकाउंट का डाटा है ये। फिनिश गुड दे रखा है 40,000 रुपये, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है 12,500। इस तरीके से सेल दे दी, क्लोजिंग स्टॉक तीनों का दे दिया, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड और डब्ल्यूआईपी 10,000, 15,000 और 20,700। इसके बाद आपके परचेज आ गई, परचेज 1,20,000 रुपये की, वेजिस आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड है 30,000 रुपये का, इलेक्ट्रिक पावर है वो भी फैक्ट्री का खर्चा है 65,000 रुपये और ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,82,000। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 20,500, बिजनेस रिवेन्यू 26,800, बैड डेप, देखिए बैड डेप जो है वो कॉस्ट अकाउंट आता है, इसकी वजह से डिफरेंस आया होगा। बिजनेस रिवेन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, कोई भी रिवेन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आया होगा है। और सेलिंग एक्सपेंस है, ये दोनों आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग तो कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है वो? नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 1,32,400 रुपये, 1,32,400 का नेट प्रॉफिट। अब देखो क्या कहता है? कहता है कॉस्ट अकाउंट ऑफ अ कंसर्न सॉ अ नेट प्रॉफिट ऑफ 1,32,200। इधर आ रहा है 1,32,400 का, इधर आ रहा है 1,32,200 का, मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट है 1,32,400, इधर है 1,32,200 कॉस्ट प्रॉफिट है। और देखा गया है इट इज सीन दैट द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिगर फर्निशिंग बिलो। तो कॉस्टिंग प्रॉफिट जो है वो इस तरीके से अराइज हुआ है। कहता है ओपनिंग रॉ मटेरियल फिनिश स्टॉक वर्किंग प्रोग्रेस मिलाकर है 90,800 का, 90,800 का। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल है फिनिश गुड एंड वर्किंग प्रोग्रेस है इतना। तो मतलब ओपनिंग का सारा जोड़ दो, 9,800 आना चाहिए, ये कॉस्ट में लिया गया है। क्लोजिंग का सारा जोड़ दो, तीनों मिलाकर ये कॉस्ट में लिया गया है। अब हम देखेंगे ओपनिंग कितना लिया है उसमें, फाइनेंशियल प्रॉफिट में इन दोनों को क्या लिया है, जो दोनों डिफरेंस होगा उसको हम शो करेंगे कॉस्टिंग में। सर इधर एक सी पॉइंट और है, ये मैंने ना अपनी क्लासेस के अंदर इसको ठीक करवाया था। ठीक है, जब ये क्वेश्चन मैं करा रहा था तो एक्स्ट्रा में कराता हूँ इन क्वेश्चनों को मैं, तो मैंने ठीक करवाया था, ये मैं यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर सी पॉइंट और लिख लीजिए। एक सी पॉइंट और था तो मैं बता देता हूँ आपको। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, एक मिनट क्या, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नॉट कंसिडर इन कॉस्ट अकाउंट। क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो दे रखा है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, इज नॉट कंसिडर इन कॉस्ट अकाउंट। सर ये करेक्ट कर लो, ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी मिसिंग इन्फॉर्मेशन है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऊपर दे रखा है दोस्त, ये वाला, ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस दे रखा है ना ऊपर, ये 20,500, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जो कि टाइपिंग मिस्टेक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कंसिडर कर लिया है, इसके बिना आंसर सॉल्व नहीं होगा। फिर कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन अकाउंट एंड रिकंसाइल द डिफरेंस इन द प्रॉफिट और लॉस। अब समझ लो कैसे बनता है, ये अकाउंट बनेगा ना कि स्टेटमेंट रहेगी। ठीक है, क्या बनेगा? अकाउंट, मेमोरेंडम रिकंसिलिएशन, ऐसे लेजर अकाउंट बनाते हो वैसे ही बना देंगे, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट तो नहीं लिखते इसमें,
सिर्फ अमाउंट पर्टिकुलर आता है। अमाउंट पर्टिकुलर। बनाइए सर जल्दी से एक बार। सबसे पहले क्या होगा देखिए, सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? क्रेडिट साइड से होती है। क्योंकि हम जब फाइनेंशियल प्रॉफिट इसके अंदर डालते हैं, प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लिखना बाय बाय प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट कितना है जरा देखना, 1,32,400। क्या आ गया? 1,32,400। ठीक है सर, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। इसके बाद वो कहता है कॉस्टिंग का प्रॉफिट भी आपको दे रखा है। सबसे पहले तीन चीज जो कॉस्टिंग के अंदर आई है, इनको हम कंसीडर करेंगे, बाकी उनसे फाइनेंशियल से, इन तीनों को उस फाइनेंशियल से कंसीडर करना, बाकी सबको इग्नोर करना है, क्योंकि बाकी सब ठीक है, इसलिए कोई अदर से इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, बाकी सब ठीक है। तो देखो क्या करना है। सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल, फिनिश स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस। सर ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट में ऐड करते हैं या लेस करते हैं, ये बताइए सर। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक हो, रॉ मटेरियल हो, चाहे फिनिश स्टॉक का ओपनिंग हो या ये डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग हो, वो ऐड किया जाता है या लेस किया जाता है? ऐड किया जाता है। ओपनिंग स्टॉक जो होता है हमारा, वो ऐड किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो फिनिश गुड का हो, चाहे वो अब मेरी बात को ध्यान समझना। सर देखिए, अगर बात करो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी मिलाकर डाला हुआ है 77,500। क्या डाला हुआ है? 77,500। जरा इसको ठीक करते हैं। मैं कैसे बनाता था, मैंने इसको ऐसे दिखाया हुआ है, ये हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ये हमारा कॉस्टिंग प्रॉफिट है। ठीक है जी। मान लो अभी दोनों 1 लाख मेरा प्रॉफिट है, ऐड कर लिया, प्रॉफिट 1 लाख है। अब अगर मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 77,500 का ओपनिंग स्टॉक, फिनिश गुड, डब्ल्यूआईपी डाला हुआ है, मतलब ये खर्चा है, ये हम कॉस्ट में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब खर्चा है, और खर्चे से प्रॉफिट कम होता है, इसलिए मैं कॉस्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट में 77,500 लेस कर दूं। अब क्या, अगर आप देखोगे तो कॉस्टिंग के अंदर उसमें डाला हुआ है 90,600 आई थिंक। कॉस्टिंग में इसको डाला है 90,800 रुपीज का। तो कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखा रखा है, कॉस्टिंग में खर्चा ज्यादा दिखा रखा है। भैया कितना ज्यादा दिखा है? अब 1 लाख में से अगर मैं ये माइनस करूंगा 77,500, तो ये आ गया 22,500, और 1 लाख में से माइनस करूंगा 90,800, क्या जाएगा? 9200, 9200। अब अगर आप ध्यान से देखो तो कॉस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट में खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट ज्यादा आ गया, प्रॉफिट कम कम खर्च हुआ है ना, प्रॉफिट कम माइनस हुआ। खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ गया, और यहाँ खर्चा ज्यादा दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया। अब मुझे स्टार्टिंग बैलेंस क्या था मेरा? मेरा स्टार्टिंग बैलेंस था फाइनेंशियल प्रॉफिट। क्या था? फाइनेंशियल प्रॉफिट। तो अब मैं फाइनेंशियल प्रॉफिट से इधर जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। कितना? 22,500 माइनस 9200, 9200, 13,300 रुपये मुझे अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। क्या आपको ये समझ में आया नहीं आया? क्या मैं कह सकता हूं ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट? ओवर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, माइनस, मुझे प्रॉफिट को कम करना है, क्या करना है? फाइनेंशियल प्रॉफिट मुझे कम करना है, 13,300। बताओ यहाँ डाल के कम करूं या उस साइड डाल के कम करूं? डेबिट साइड। बताओ, डेबिट साइड डाल के कम करूं या क्रेडिट साइड डाल के कम करूं? सर डेबिट साइड कम करेंगे ना, क्रेडिट साइड में डालूंगा तो ये बढ़ जाएगा ना प्रॉफिट। डेबिट साइड डाल के कम करेंगे। क्या लिखूंगा? टू ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट।
कितना 13,300 रुपये, जिससे मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया था, मैंने उसको कम कर दिया। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर हुआ? इसी तरीके से दोस्त, इसी तरीके से आप ये देखो कि आपने क्लोजिंग स्टॉक, अब मुझे बताओ कॉस्ट शीट में क्लोजिंग स्टॉक कम करते थे या बढ़ाते थे? माइनस करते थे। कॉस्ट शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते थे। माइनस करने का मतलब क्या है? अपने खर्चे को कम करना। भाई मैं किस कॉस्ट शीट में सारे खर्चे डालता हूँ, और जो चीज़ कॉस्ट शीट में माइनस होती है उसका मतलब क्या है? वो अपने खर्चे को कम कर रहा है। और जो अपने खर्चा कम कर रहा है, खर्चा कम करने का मतलब क्या है? जहाँ मुझे 50,000 रुपए खर्चा डालना है, मैं उसको कम कर रहा हूँ, नहीं 30,000 डाल, 20,000 से कम कर दिया, तो मतलब जिससे आप खर्चा कम करते हो उसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ता है। तो क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक खर्चे को कम कर देता है, और खर्चा कम होने से मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आप क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाते हो? क्रेडिट साइड में दिखाते हो पी&एल अकाउंट के। देखो ये रहा। तो क्या हुआ इससे? प्रॉफिट बढ़ा है। 69,500 दिखाया, और यहाँ पर देखो कितना दिखाया? WIP है 20,000, वो 15,000 और 30,000, 30,000, 2,700 और 15,000। क्या है? 65,700। मुझे बताओ दोस्तों, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? क्या करता हूँ? ये मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ये मेरा कॉस्टिंग प्रॉफिट है। लेट्स सपोज 1 लाख 1 लाख मेरा प्रॉफिट है। खर्चे को कम करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक से मान के चलो आप प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि आप खर्चा कम कर रहे हो। जितना खर्चा कम करोगे उतना बढ़ेगा। सर फाइनेंशियल अकाउंट में आपने 65,700 प्रॉफिट बढ़ा है क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, क्योंकि क्रेडिट साइड में शो होता है। और आपका कॉस्ट अकाउंटिंग में नीचे है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 69,500। तो कॉस्टिंग में आपका ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है। देखो ये आ गया 1,65,700, ये आ गया 1,69,500। अब मुझे बताओ, मुझे फाइनेंशियल से कॉस्ट की तरफ जाना है, तो क्या करूंगा मैं? ऐड। कितना ऐड करूंगा? 3,800 प्रॉफिट। भाई मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट कम है, कॉस्टिंग प्रॉफिट ज्यादा है, फाइनेंशियल से कॉस्ट में पहुंचने के लिए 3,800 का प्रॉफिट बढ़ा दो। ठीक है, 3,800 का यहां से बढ़ेंगे, लिखेंगे बाय अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। अंडर वैल्यू ने ओवर वैल्यू। भाई क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया कॉस्ट अकाउंट में, इससे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया। ओवर वैल्यू ना, ये 3,800। समझ में आया? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, और क्या क्या होता है फाइनेंशियल प्रॉफिट में? दो चीज नहीं आती, एक तो बैड डेब्ट नहीं आता। बैड डेब्ट का मतलब भाई खर्चा। भाई फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्टिंग प्रॉफिट कम नहीं हुआ। इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट मैंने कम कर दिया और कॉस्टिंग प्रॉफिट मेरा कम नहीं हो बढ़ा है, तो अब मुझे फाइनेंशियल प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? देखो यार हुआ क्या, एडब है। एडब क्या है मेरे लिए? खर्चा है सर। अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट देखोगे आप, फाइनेंशियल प्रॉफिट में बैड डेब्ट दे रखा है, इधर को 15,600। क्या होगा? 15,600 यहाँ से मैं माइनस करूंगा, 15,600 यहाँ से माइनस करूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल का पार्ट है और कॉस्टिंग का पार्ट है, तो वहां से माइनस नहीं करूंगा, तो ये कम हो जाएगा। मान लो ये 84,400 बच गया, और यहाँ 1 लाख ही रह गया, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया बताओ सर? क्लियर है ही नहीं है? आई बैड डेब्ट नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। बैड डेब्ट नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। अच्छा, एक मिसलेनियस रिवेन्यू भी था। एक मिसलेनियस रिवेन्यू था, ये देखो 26,800। इससे मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया होगा, और कॉस्टिंग प्रॉफिट नहीं बढ़ा। आप फाइनेंशियल को भी कम कर दो, क्योंकि उसके बराबर लाना है आपको फाइनेंशियल को। यहाँ क्या लिख दूंगा? टू मिसलेनियस रिवेन्यू नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। 26,800 फाइनेंशियल प्रॉफिट कम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट कॉस्टिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट बढ़ गया है और कॉस्ट में दिखाया नहीं है, तो इसको लेस करा जाएगा। एक लास्ट और एंट्री है, वो कह रहा है जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ना, वो कह रहा है कि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, उसको हमने कॉस्ट में कंसीडर नहीं करा, जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करवाया यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस इज नॉट कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंट। तो क्या हुआ? भाई आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो दिखा रखा है 20,500, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, पर कॉस्टिंग प्रॉफिट कम नहीं हुआ। तो क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट कम करो? ऐसे नहीं, हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉफिट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है।
अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट आपने कम कर दिया क्योंकि खर्चा दिखाया है पर कॉस्ट में नहीं दिखाया, तो कॉस्टिंग प्रॉफिट 1 लाख ही रहा। ठीक है, कॉस्टिंग प्रॉफिट 1 लाख ही रहा और फाइनेंशियल प्रॉफिट 20,500 से कम हो गया। अब फाइनेंशियल से कॉस्ट की तरफ जाने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट फाइनेंशियल है, तो ऐड करेंगे सर बाय एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नॉट कंसिडर इन कॉस्ट अकाउंट। यहाँ कितना आएगा, क्या आ गया 20,500। हाँ कितना आएगा, ये आएगा 17,600। लो सर, समझ में आ गया। 1,32,400 प्लस 3,800 15,600 20,500, क्या आ गया 1,72,300। 1,72,300। अब यहाँ से माइनस करूंगा 26,800 और 13,300, क्या आ गया 1,32,200 एंड इज कॉल्ड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। आया, मैच कर गया, मैच कर गया दोस्त, समझ आ गया, कोई डाउट किसी को? इस तरीके से मेमोरेंडम अकाउंट बनाया जाता है। तो एक रिवीजन टाइप हो गया, क्लास में तो खड़ा ख्याल पढ़ा ही था पर फिर भी एक रिवीजन टाइप हो गया, पढ़ा था तो। सर एक क्वेश्चन और कराना है मुझे, जो कि इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड है। तो अगर मैं यहाँ पर एक उन बच्चों को कहूँगा जिस स्टूडेंट ने इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ है, वो ये क्वेश्चन ना करे, उसको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जिन स्टूडेंट ने पहले इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड कर लिया है एक बार, ठीक है, एक बार कर लिया है, जिसने कर लिया है वो ये दोबारा करेंगे, ये एक वीडियो देखेंगे इसके बाद। और जिन्होंने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड नहीं पढ़ा है अभी चैप्टर, तो वो पहले वो चैप्टर पढ़ लो और फिर ये वाली वीडियो बाद में देख ले, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो वो स्टूडेंट जो इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ, समझ में आ गया। तो अगर आपने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड पढ़ लिया है तब तो आप इसको कंटिन्यू कर लो आगे मेरे साथ, और अगर आपने इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अभी नहीं पढ़ा तो अभी पहले वाला चैप्टर आगे कंप्लीट कर लो एंड देन फिर वापसी आके ये चैप्टर पढ़ लेना। आ जाइए सर, अच्छा क्वेश्चन, मेमोरेंडम विद इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड है एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फ्लोइंग रिप्रेजेंट द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड फायर एग्जीक्यूटर। ट्रेडिंग पीएनएल दे रखा है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, मटेरियल यूज्ड हमने करा है 29,150, प्रोडक्टिविटी वेजिस हमारे को दे रखा है, फैक्ट्री एक्सपेंस दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, सेल, ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये डब्ल्यूआईपी दे रखा है मटेरियल लेबर और ओवरहेड का, आपको डब्ल्यूआईपी दे रखा है। इसके बाद फिर यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर करा, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस हो गया, नेट प्रॉफिट आ गया, ये हमारे को आ गया नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। जी, इसके बाद कह रहा है 1550 एग्जीक्यूट एग्जिस्टिंग्विशर पर मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग द ईयर, इतने बनाया उसने, 1550 यूनिट बनाई, मैन्युफैक्चर करा, जिसमें से 1500 यूनिट बेच दी ड्यूरिंग द सेम पीरियड पे, तो 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच गया। कॉस्ट रिकॉर्ड शो द फैक्ट्री ओवरहेड वर्क एट 8.25 एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एट 9.0625 पर आर्टिकल प्रोड्यूस, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1550 से, पर आर्टिकल प्रोड्यूस लिखा है तो 8.25 मल्टीप्लाई 1550, 9.0625 मल्टीप्लाई 1550, द कॉस्ट अकाउंट शो एन एस्टिमेट टोटल प्रॉफिट ऑफ 7031.25, 7031.25, तो कॉस्ट अकाउंट में इतना प्रॉफिट हमने शो किया। कॉस्टिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है, फ्रॉम द foregoing information you are required to prepare, देखो क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इन कॉस्टिंग बुक स्टैंड, कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड an account showing the reconciliation between the total net profit as per the cost account and the total net profit in a financial book, तो एक रिकंसिलेशन भी आपको बनाना है। सही सर, समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले क्या होगा, फिनिश गुड की एंट्री होगी, डब्ल्यूआईपी की एंट्री होगी, जनरल लेजर की एंट्री होगी। देखो सबसे पहले एंट्री पास करेंगे कितने की, ये देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस,
फाइनेंशियल अकाउंट में जो खर्चा दिखाया जाता है वो एक्चुअल खर्चा होता है। मुझे बताओ फैक्ट्री एक्सपेंस की क्या एंट्री पढ़ाई करता था मैं? फैक्ट्री के एक्सपेंस की क्या एंट्री पढ़ाई करता था? फैक्ट्री खर्चा जब होगा तो फैक्ट्री खर्चा की सिंपल एंट्री क्या थी? फैक्ट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, राइट? अब कैश और बैंक की जगह जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाता है ना? और फैक्ट्री एक्सपेंस की जगह फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आ जाता है। सही है? पहली एंट्री क्या होगी इसमें? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना जी? जो एक्चुअल खर्चा है 14,055 14,055। ठीक है, इसमें से कुछ खर्चा हम फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और कुछ हम डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में पहले डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट में भेजेंगे, फिर फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में भेज देंगे। एंड जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका अंडर या ओवर रिकवरी बन जाता है। ठीक है जी? इसके बाद दूसरी एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस कितना है? 13,650 है एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक्चुअल एक्सपेंस है। सर मैं इन दोनों को ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कॉस्ट में इन दोनों में ही फर्क है। देखो कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड में ये है, एडमिनिस्ट्रेशन में ये है। एक्चुअल जो है वो लेंगे 13,006। एंट्री क्या होती थी? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस टू कैश। एंट्री होगी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हैबिट टू जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 13,650 13,000। क्या ये समझ में आया आपको? क्लियर है? तो ये वो है, ये एक्चुअल एक्सपेंस है। ये क्या है? एक्चुअल। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ रिकवर्ड ओवरहेड। रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में दिखाया, जो आपने कॉस्ट में दिखाया वो रिकवर्ड होता है। तो फैक्ट्री का खर्चा कितना दिखाया आपने कॉस्ट में? हमने कहा भाई देखो 1550 यूनिट हमने प्रोड्यूस करी और 8 पॉइंट कुछ के हिसाब से दिखाया, 8.25 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 8.25 के हिसाब से हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना दिखाया? 1550 मल्टीप्लाई 8.25 क्या आ जाएगा? 12,787.5। तो भैया इतना हमने फैक्ट्री ओवरहेड दिखाया है कहाँ पर? कॉस्ट में। इतना फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में दिखाया है और इतना हमने एक्चुअल आया था। एक्चुअल और रिकवर्ड, इससे क्या आ गया? अंडर रिकवरी। क्या आ गया दोस्त? अंडर रिकवरी। ठीक है सर, इन दोनों से क्या निकलेगा? अंडर। क्या आपने एक्चुअल खर्चा था ज्यादा पर आपने दिखाया कम। इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आपने कितना दिखाया? वही कि जितना यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे उस पर 9.0625 9.0625 1550 मल्टीप्लाई 9.0625 क्या आ जाएगा भाई? 14,046.875। अब देखो यहाँ से एक्चुअल था इतना और दिखाया आपने रिकवर कितना करा? इतना। तो ये आपके पास क्या आ गया? ओवर रिकवरी। क्या आ गया? ओवर रिकवरी। समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ से बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। और यहाँ बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। सबसे पहले आएगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ना एंट्री पास करो। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट है किसकी वजह से? जनरल लेजर की वजह से। यहाँ जाएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर भी आएगा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 14,055 13,650। ठीक है सर। अब ओ का क्या? अब जो आपका रिकवर्ड ओवरहेड होता है ना, जो आपने एक्चुअल में दिखाया होता है, उसको आप कहाँ पर ट्रांसफर करते हो? सारे खर्चे को, कॉस्ट के सारे खर्चे इकट्ठा कहाँ ट्रांसफर करते हो? फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में। तो इसकी एक एंट्री पास होगी अब इस खर्चे की, फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे की।
एंट्री होगी फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट। याद है आपको? सारे खर्चे हम कहाँ भेज देते थे? फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में भेज देते थे कॉस्टिंग के। ये तो फाइनेंशियल के खर्चे हैं ना, कॉस्ट के कह रहा हूँ। कॉस्ट के जितने भी खर्चे थे आप कहाँ भेजते थे? फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट में। टू कहाँ से भेजोगे ये? भाई ये खर्चा कहाँ पर था? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो यहाँ से कहाँ ट्रांसफर करूंगा? फिनिश गुड में। ये खर्चा कहाँ पर था? एडमिनिस्ट्रेशन में। कहाँ ट्रांसफर करूंगा? फिनिश गुड में। देखो ना, फैक्ट्री ओवरहेड में था 12,786 इसके अंदर जुड़ा हुआ है, तो फिनिश गुड में भेज देंगे। फिनिश गुड में भेज दिया फैक्ट्री ओवरहेड। कहते हैं रिवीजन करो, तोते उड़ गए ना। ऐसी होता है जब रिवीजन नहीं होती ना। अब देखो 14,0555 यहाँ पर दिखा रखा है और 12 इतना दिखा रखा है। तो इसका मतलब अभी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में 1455 है, 14,055, इधर 12,787 है। इसका मतलब वहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब ओवर रिकवरी है। सॉरी सॉरी, अंडर रिकवरी। देखो इधर कम खर्चा, ये वो खर्चा है जो मैंने कस्टमर से चार्ज करा है, ये वो खर्चा है जो एक्चुअल हुआ है, मैंने कम कस्टमर से चार्ज करा है। बाकी जो अंडर रिकवरी है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मतलब अंडर रिकवरी करके शो कर देंगे ऐसे। पहले तो इसको करो, इसमें से कहाँ? देखो इधर एंट्री पास करेंगे, फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट डेबिट है, फिनिश फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है फिनिश गुड कंट्रोल की वजह से। फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट कितना आ जाएगा? 12,000 12,8787.5 787.5। इधर भी लिखो बाय फिनिश गुड कंट्रोल अकाउंट, इधर एंट्री पास कर लेना आप। तो कितना आएगा ये? 14,046.875 14,046.875। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपकी बच जाती है अंडर रिकवरी, यहाँ पर आएगी ओवर रिकवरी। समझ में आया? क्योंकि देखो यहाँ खर्चा ज्यादा है, यहाँ कम है। यहाँ ज्यादा खर्चा दिखा रखा है आपने, यहाँ कम दिखा रखा है, तो यहीं आएगी ना ओवर रिकवरी। दोनों को जोड़ के यहाँ आना चाहिए। यहाँ कम दिखा रखा है, वहाँ ज्यादा दिखा रहा है, तो यहाँ आएगी ओवर रिकवरी। समझ में आया नहीं आया बताओ सर? एक चीज और है सर, क्या? ये देखो यहाँ ना आपको WIP दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड का 1170 रुपए। तो जो WIP होता है उसको हम फैक्ट्री के कंट्रोल फैक्ट्री ओवरहेड में भेजते हैं। WIP जो बच जाता है आपका WIP कंट्रोल अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर होता है? ये फैक्ट्री ओवरहेड में। तो WIP कंट्रोल अकाउंट से कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे हम इसको? फैक्ट्री, क्योंकि इसका बचा है। अभी मटेरियल और लेबर का हमने लिखा नहीं। देखो मटेरियल और लेबर का भी जाता है, मटेरियल का जाएगा फिनिश गुड में, लेबर का जाएगा क्योंकि ये फिनिश मटेरियल अकाउंट में होता है, लेबर का आपके पास वेजेस कंट्रोल अकाउंट में होता है। पर जो ओवरहेड होता है ना फैक्ट्री का, WIP कंट्रोल से फैक्ट्री के खर्चे फैक्ट्री में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो रखा होगा क्योंकि खर्चा है, डेबिट साइड में गया होगा। तो अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में। तो WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट और फैक्ट्री, सॉरी 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 उल्टा बोल दिया, ये रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल रिवाइज करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो भाई रिवाइज करो उसको, नहीं तो पूरा भूल गए हो आप। तो WIP कंट्रोल अकाउंट, देखो WIP कंट्रोल अकाउंट का इधर क्या है? इधर नेचर है क्रेडिट। किस साइड है ये? क्रेडिट साइड। अब क्रेडिट से कहाँ भेजेंगे इसको? फैक्ट्री ओवरहेड के। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा? डेबिट, क्योंकि एक एक जगह क्रेडिट साइड दे रखा है। तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और कहाँ ट्रांसफर होगा? फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट में। ठीक है सर। तो क्रेडिट दे रखा है, क्रेडिट साइड वो है। अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो एक जगह से पहले कैंसिल करना पड़ेगा, अकाउंट्स का रूल है। तो क्रेडिट है तो डेबिट करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डेबिट करो, एंट्री होगी WIP कंट्रोल अकाउंट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो फैक्ट्री ओवर यहाँ पर आ जाएगा WIP कंट्रोल, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इसकी वजह से, WIP की वजह से। कितना है? 1170। अब टोटल जो डिफरेंस होगा वो अंडर रिकवरी होगा, क्योंकि अभी कुछ अमाउंट यार फैक्ट्री ओवरहेड का कुछ अमाउंट अभी WIP में है ना, तो दोनों को जोड़ो। 14,055 14,055। अब ये देखो हम कहेंगे इतना हमने रिकवर करा, इतना हमें अभी और रिकवर करेंगे क्योंकि WIP में है।
जब ये फिनिश हो जाएगा तब रिकवर कर लेंगे और रिमेनिंग जो बचेगा वो रिकवर नहीं हो पाया, इसका मतलब अंडर रिकवरी। 1170 माइनस 12 787.5 क्या जाएगा 97.5 का अंडर रिकवरी है। अब ये जाएगा रिकंसिलेशन में 97.5। इसका तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर कोई WIP कंट्रोल नहीं है। ये आ जाएगा 14046.875 14046.875 14046.875 माइनस 13650 जाएगा 39875। सर ये पॉइंट है जो आपको यहाँ से मिले, ये वाला और ये वाला। ये बन गया सर आपका पूरा अकाउंट। ठीक है, अब आप रिकंसिलेशन अकाउंट बना देंगे मेमोरेंडम। मुश्किल क्वेश्चन था, वही तरीका। स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट एंड इन फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट में ऐड करेंगे। हाय प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। कितना है जी फाइनेंशियल अकाउंट के हिसाब से प्रॉफिट? 6877.50 6877.50। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के अंदर ध्यान देना, थोड़ा लॉजिक समझना, अगर मैंने अपने फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने एक्चुअल खर्चा था मेरा ये और मैंने कॉस्ट में डाला ये, इसका मतलब मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में ज़्यादा खर्चा दिखाया है, फाइनेंशियल में कम दिखाया। फाइनेंशियल में कम खर्चा दिखाने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा और फाइनेंशियल से कॉस्ट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। बताइए ऐसा समझ में आया नहीं आया? भाई देखो ऐसे देख लो, ऐसे देख लो आप, ये मेरा 1 लाख है, ये फाइनेंशियल प्रॉफिट है और ये कॉस्ट प्रॉफिट है, कॉस्ट प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ दिखाया 13,650, यहाँ दिखाया मैंने 14,046। अब दोनों को माइनस करोगे तो ये ज़्यादा आएगा, तो 1 लाख में से 13,650 क्या जाएगा 86,350 और यहाँ पर 1 लाख में से 14,046 क्या जाएगा 85,945। अब देखो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, यहाँ 86,350 है या 85 है, तो ये यहाँ से क्या करना पड़ेगा? मुझे माइनस करना पड़ेगा 396.87। भाई फाइनेंशियल प्रॉफिट में खर्चा कम दिखाने से प्रॉफिट बढ़ गया, वहाँ ज़्यादा दिखाने से कम हो गया वाले में कॉस्ट में। अब यहाँ का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है फाइनेंशियल का, कॉस्ट का प्रॉफिट कम है, तो फाइनेंशियल से कॉस्ट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना। हाँ 396.87 माइनस करने के लिए यहाँ लिखूंगा 2 ओवर रिकवरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। समझ में आया? 396.875। इधर देखो, यहाँ पर हमने क्या डाला? फाइनेंशियल। इधर देख लो, फाइनेंशियल प्रॉफिट में हमने ये डाला 14,055, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट 14,000 डाला, कॉस्ट में कितना डाला? इतना डाला। का मतलब कॉस्टिंग प्रॉफिट में खर्चा कम डाला है, फाइनेंशियल प्रॉफिट में खर्चा ज़्यादा डाला है। अच्छा किसी में खर्चा ज़्यादा डालने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल प्रॉफिट में खर्चा ज़्यादा डालने से फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया होगा और कॉस्टिंग प्रॉफिट में खर्चा कम दिखाने से कॉस्टिंग प्रॉफिट कम नहीं हुआ उतना जितना ये होना चाहिए था। अब फाइनेंशियल प्रॉफिट कम है, कॉस्टिंग प्रॉफिट कम नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट जो कम है उसको वहां पर पहुंचने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट? क्या लिख देंगे? बाय अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। बाय अंडर रिकवरी ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आएगा ये 97.5। क्या आपको ये समझ में आया? ये दो एडजस्टमेंट हो गई। अब तीसरी एडजस्टमेंट एक और है, क्लोजिंग स्टॉक की। 1550 हमने बनाए थे और 1500 हमने बेचे। इसका मतलब यहाँ पर 50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हमारा बचा हुआ है। इधर कितना क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है? ये देखो, इधर आपने क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हुआ है 1812.50, 1812.50 का क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है। ठीक है दोस्त, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया था? 50 यूनिट का।
50 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक हमारा बच गया था। अब मुझे क्या निकालना होगा, कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा। उसके लिए मुझे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी अब पूरी। एक एंट्री के लिए मुझे कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी दोस्त। कॉस्ट शीट पर आ जाओ जरा। मटीरियल, वेजिस, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री के खर्चे, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं, क्लोजिंग लेस कर देंगे। मटेरियल एक साथ ही लेस कर दो दोनों, मटेरियल और वेजिस के। फिर इसको बोलेंगे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऐसे ही करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से माइनस करेंगे आप अपना क्लोजिंग स्टॉक, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है सर। अब देखो मटेरियल कितना दे रखा है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है मटेरियल। मटेरियल है 29,150, 18,610, 29,150, 18, प्राइम कॉस्ट जो आ जाएगी 29,150, 18,600। यार मेरे को वो निकालना है कि जो 50 यूनिट है उसकी कॉस्ट क्या है, एक यूनिट की कॉस्ट। जो 50 का क्लोजिंग स्टॉक बची है उसकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या है, वो ऐसे निकलेगा यहाँ पर। तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यहाँ पर निकलेगा वो। यहाँ मेरे यहाँ से टोटल कॉस्ट आएगी, इस टोटल तो यूनिट बनाई 1550, उसकी टोटल कॉस्ट आ गई इतनी। कराया था ना ऐसा क्वेश्चन, 1550 यूनिट की टोटल एक पे कितनी होगी तो 50 पे कितनी होगी, ऐसा निकलेगा। इसके लिए मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूँ। 29,150 प्लस 18,610 आ जाएगा 47,760। अब सर फैक्ट्री ओवरहेड आपने कितना डाला था, फैक्ट्री ओवरहेड आपने कितना डाला था, ये रहा ना फैक्ट्री ओवरहेड आपका। कॉस्ट का निकालना, फाइनेंशियल का नहीं, कॉस्ट का। ये रहा सर, ये है कॉस्ट का फैक्ट्री ओवरहेड, ये है कॉस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन। 12,787.5, 12,787.5 फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा ऐड कर दिया। अब यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक ऐड करो, टोटल कितना आया 47,760 प्लस 12,787.5, 60,547.5। अब यहाँ से आप WIP लेस कर दो। मेरा सर 2800 और 1560, 2800 और 1560 लेस करने के बाद क्या है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या आ गया 56,187.5। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ दो। एडमिनिस्ट्रेशन वो जोड़ना जो आपने कॉस्टिंग में डाला था, क्या 14,046.875, 14,046.875 डालने के बाद आ जाएगा 70,234.375। अब मुझे बताना सर ये कितनी यूनिट का है, 70,234.375 यह है 1550 यूनिट का। ठीक है, तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय 1550, एक यूनिट का आ जाएगा 45.3125। 50 यूनिट का कितना आ जाएगा, 50 यूनिट का आ जाएगा 45.3125। 50 यूनिट का आ जाएगा, जो मुझे चाहिए वो ये रहा। 50 यूनिट का आ जाएगा सर 2265.65। देखो अब मैंने अपने कॉस्टिंग में क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस करा, ठीक है, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना माइनस हुआ देख लो इधर। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक कितना माइनस हुआ है 1812, यहाँ पर माइनस हुआ है बाय ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट। देखो मैंने कॉस्ट में माइनस करा है, कॉस्ट में मैंने कितना माइनस करा है देखो 2265.625, ये मैंने कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक डाला। अब मेरी बात समझना, क्लोजिंग स्टॉक से प्रॉफिट बढ़ता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक खर्चे को कम कर देता है, अभी सिखाया था। क्लोजिंग स्टॉक खर्चे को कम करता है, उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में प्रॉफिट बढ़ गया होगा, फाइनेंशियल में कम रह गया होगा, तो फाइनेंशियल में भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बढ़ा रहा हूँ। 1812 फाइनेंशियल में था तो कितना एक्स्ट्रा डाला 1812,
कॉस्टिंग में 435.625 एक्स्ट्रा डाला, 435.625 एक्स्ट्रा अमाउंट डाला है। अब यहाँ का टोटल कर दो। इससे मैंने प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट इतने से बढ़ा था, तो फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इतने से बढ़ा दिया रेक्टिफाई करने के लिए। 7.50 और 688 77.50 क्या आ गया, 7428.625, 7428.625 माइनस 396.8 आएगा 7031.75 आएगा कॉस्ट प्रॉफिट। देखना पॉइंट का फर्क है बस, 7031.25 है और मेरा आता 75, इतना चलता है कि उन्होंने ज़्यादा डी तक लिया होगा, मैंने कम तक। इस तरीके से सर अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, पेपर में आ जाता ना, कसम से नहीं कर पाते। अब आपको एक बार और करोगे तो हाँ हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे नए टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इस क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।